पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान। मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के सामने खड़े होंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले कि जो कहते थे दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डबो दिया, वो आज कहाँ हैं। कश्मीर तकसीम पाको हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो। फलस्तीन से सबक मिलता है कि अपनी हिफाजत खुद करनी है। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। अगर लोगों ने एहतजाज करना है तो ज़रूर करें, लेकिन पुरअमन है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, अल्लाह के नज़दीक फसाद फिल अर्ज़ से सबसे बड़ा जुर्म है। पाक फौज फसाद फिल अर्ज़ के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। जो लोग शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। अफगानों को समझा रहे हैं कि फितना खारिज की खातिर बरादर इस्लामी मुल्क से मुखालिफत ना करें। जुराइम पेशा अनासिर और स्मगलर्स दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। मुश्किलात के खात्मे के लिए हुकूमत और आर्मी चीफ यकजा। हुकूमत और आइनी इदारे एक पेज पर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा और मशाइख कन्वेंशन से खिताब। बोले कि हुकूमत और आइनी इदारों के दरमियान जितना ताउन आज है, पहले कभी नहीं देखा। मुल्क में संगीन मौशी हालात हैं जिनका जिक्र सिपा सालार ने किया। हाफिज़ कुरान जनरल सैयद आसिम मुनीर की जामे गुफ्तगू हमारे लिए मशअल राह है। मुल्क के मसाइल के हल के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और सिपा सालार में भी मुशावरत है। खुदा करे IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। गरीब आदमी के बिजली बिल में कमी के लिए भी कोशां हैं। हुकूमत के पास सिर्फ 2 माह का वक्त है, मेरे पास बहुत वक्त है। हुकूमत दलदल में फंसती जा रही है। 2 माह में धड़न तख्ता होने वाला है। मुल्क के हालात बांग्लादेश से बुरे हैं। हुक्मरानों के नाम ECL में डाले जाएं। बानी PTI के सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सानिहा नौमी पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहा कि मुआफ़ी वो मांगता है जो गलती करता है। सानिहा नौमे की फुटेज में PTI के लोग नजर आ जाएं तो मुआफ़ी मांगेंगे। जितने मुकदमात बनाने हैं बना लें, जितनी देर मर्जी जेल में रख लें, डील नहीं करेंगे। 9 में से ज़्यादा दिलखराश वाक़या पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सोशल मीडिया पर गालम गलोच का बाजार गर्म है। शोहदा की बेहुरमती की जा रही है। इस्लामी लिबादे में मुल्क दुश्मनी करने वालों का मुकाबला करना होगा। उलमा पर भी जिम्मेदारी आयद होती है। मुआशरे में तकसीम दर तकसीम का खात्मा कराएं। पाकिस्तान को कौमी यकजहती की जितनी ज़रूरत आज है, शायद पहले कभी नहीं थी। मजीद कहा कि 1971 के किरदारों के साथ जो कुछ हुआ सबने देख लिया। तोशा खाना रेफरेंस 2। बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 11 रोज़ की तौसी। बानी PTI और बुशरा बीबी को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। एहतसाब अदालत का दोनों मुल्जिमान को 19 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की भी समाअत। तफ्तीशी अफसर पर जिरह के लिए वकला सफाई मौजूद नहीं थे। बानी PTI के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त। मजीद समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। बानी PTI अगर मगर ना करें, मुआफ़ी मांगे। जलाओ घेराओ, पकड़ो मारो तोड़ दो। तहरीक आज की नहीं। आप चाहते हैं इंतशार फैलाने और आग लगाने के कायल हैं। अब आपने गिड़गिड़ाना शुरू किया है तो इस पर खुशी हुई। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मवाजना करने वाले मुल्क दुश्मन हैं। एक मखसूस टोला अवाम के जहनों में इंतशार और नफरत भरना चाहता है। आप अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं, सामने आकर बताएं। सदर मुमलिकत के दस्तखत इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल बाकायदा कानून बन गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से इलेक्शन एक्ट तरमीमी कानून 2024 का गजट नोटिफिकेशन जारी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक नए कानून के तहत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 41 अरकान अब PTI में शामिल नहीं हो सकेंगे। इंतखाबी निशान के हुसूल से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा ना करवाने वाला उम्मीदवार आज़ाद रुकन तसव्वुर होगा। उम्मीदवार का एक मरतबा किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इजहार नाकाबिले तनसीख होगा। मुल्क में मानसून बारिशें जारी। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गलियां, सड़कें और बाजार पानी में डूब गए। घरों में भी पानी दाखिल। सबसे ज़्यादा बारिश गोलड़ा में 82 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नालालई में पानी की सतह बुलंद होने के बाद कम हो गई। नालालई के अतराफ में फील्ड रिलीफ कैंप कायम। डिप्टी कमिश्नर का नालालई का दौरा। आप कहते हैं कि
बारिश की मजीद पेशगोई पर इंतजामात मुकम्मल हैं। इस्लामाबाद, हाफिजाबाद और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। लाहौर में भी मतला अबरालू। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिशों से मजीद तबाही। नौशहरा में बारिश का पानी पुलिस चौकी में दाखिल। सवाबी में सड़कें नदी नालों में तब्दील। पानी घरों और सरकारी स्कूल में दाखिल। एबटाबाद में मूसलाधार बारिश से नदी नाले बेफर गए। रुझान में सैलाबी रले से बंद टूटने पर पानी आबादियों में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। बिजली की कीमतों में कमी के लिए IPPs के गिर्द घेरा तंग। हुकूमत ने नेशनल टास्क फोर्स तश्कील दे दी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं नेशनल टास्क फोर्स तवानाई के शोबे में बेहतरी के लिए तमाम पहलुओं का जायजा लेगी। पावर सेक्टर टास्क फोर्स के TORs के मुताबिक कमेटी IPPs के मुआहिदों का जायजा ले सकेगी। IPPs की तनसीब में मुबैना बदउनवानियों का जायजा लिया जाएगा। टास्क फोर्स अपनी सिफारिशात 1 माह में मुरतब करेगी। बिजली सस्ती करो, जागीरदारों पर टैक्स लगाओ। हाफिज नईम रहमान का मुतालिबा। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं गरीब आदमी मजीद टैक्सेस का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। महंगाई से तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा मुतासर है। इनके मुतालिबात पूरी कौम के मुतालिबात हैं, पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत को मुतालिबात तस्लीम करने में क्या तकलीफ है। जमात इस्लामी के रावलपिंडी और कराची में धरने जारी। हुकूमती टीम और जमात इस्लामी के दरमियान आज फिर मुज़ाकरात होंगे। जमात इस्लामी के 7 में से 4 मुतालबात पर हुकूमत मुत्तफिक, 3 पर डेडलॉक बरकरार। हुकूमत तनख्वाहों में इजाफी टैक्स वापस लेने का बड़ा मुतालबा मानने को तैयार। बरामदात और सनत और तिजारत पर इजाफी टैक्स वापस लेने की यकीन दहानी। जागीरदार तबके पर टैक्स लगाने की जमात इस्लामी का मुतालबा मानने के लिए हुकूमत रजामंद। अरकान असम्बली, फौजी अफसरों, जजेस, सरकारी इदारों की लग्जरी गाड़ियों में मुफ्त पेट्रोल, बिजली और रिहायशी इमारात के खात्मे पर भी रजामंदी। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों में कमी और IPPs के मुआहिदों पर नजरसानी पर इसरार। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 29 सितंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 20 अगस्त तक जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के हल्का NA 171 का इंतखाबी शेड्यूल भी जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 15 से 17 अगस्त तक जमा होंगे। 30 अगस्त तक इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। पोलिंग 12 सितंबर को होगी। रहीम यार खान की नशिस्त मुमताज़ मुस्तफ़ा की वफ़ात के बाद खाली हुई। सुप्रीम कोर्ट में एक और मुकदमे की समाअत में बानी PTI की मराद की बाज़गश्त। शरीयत अपीलेट बेंच में कैद से मुतालिक एक मुकदमे की समाअत हुई। कज़फ केस में साबिक शौहर की बरियत के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दौरान समाअत वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि बानी PTI वाली मराद दी जाएं तो उम्र कैद भी कबूल है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि चलें, इन बातों को छोड़ें, केस पर बात कर लें। 5 रुकनी शरीयत अपीलेट बेंच ने एक और केस में मुलजिम को 21 साल बाद बरी कर दिया। एंटी करप्शन हिरासत से फरार मेंबर कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज अहमद दोबारा गिरफ्तार। मुल्तान एयरपोर्ट से कतर फरार होते हुए पकड़ा गया। चंद दिन कबल एंटी करप्शन टीम पर फायरिंग करके जेर हिरासत MNA को जबरदस्ती छुड़वा लिया गया था। हाजी इम्तियाज अहमद करप्शन के इल्जामात पर एंटी करप्शन गुजरांवाला की हिरासत में थे। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां तेज। कौमी परचमों, झंडियों और आराइशी अशिया के स्टॉल लग गए। बाजारों में जश्न आज़ादी की मुनासबत से सब्ज मलबूसात की फरोख्त भी जारी। लाहौर में गणपत रोड और दीगर मकामात पर जश्न आज़ादी की मुनासबत से सामान की फरोख्त। टूबा टेक सिंह और दीगर शहरों के बाजारों में कौमी परचमों की बहार। शहरियों की बड़ी तादाद झंडे, बैजेस, झंडियाँ और स्टिकर्स खरीदने में मसरूफ है।